हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं 12th क्लास की फिजिक्स और दोस्तों चैप्टर चल रहा था 7th अल्टरनेटिव करंट दोस्तों, यानी प्रत्यावर्ती धारा। तो दोस्तों हम लोगों ने प्रत्यावर्ती धारा के प्रकार देख लिए थे। क्या होते हैं प्रत्यावर्ती धारा के प्रकार। दोस्तों प्रत्यावर्ती धारा दो प्रकार की, एक प्रत्यावर्ती धारा होती है, दूसरी दिष्ट धारा होती है। दोस्तों प्रत्यावर्ती धारा का आयाम, उसके कालांतर के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं प्रत्यावर्ती धारा पर कौन कौन से प्रतिरोध और कौन कौन से परिपथ बनते हैं। तो आइए दोस्तों सबसे पहले देख लेते हैं आर परिपथ। तो दोस्तों हेडिंग डालेंगे प्रतिरोध पर प्रत्यावर्ती धारा, प्रतिरोध पर प्रत्यावर्ती धारा या आर परिपथ। दोस्तों इसे क्या बोलते हैं, आर परिपथ के नाम से भी जानते हैं, या कह देते हैं प्रतिरोध पर प्रत्यावर्ती धारा क्या होगी, या आर परिपथ किसे कहते हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि प्रतिरोध पर प्रत्यावर्ती धारा या आर परिपथ क्या होता है। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं आर परिपथ में क्या होता है। इस तरह का एक परिपथ बना होता है दोस्तों। तो यहाँ पर एक परिपथ बना लेंगे, यहाँ पर एक प्रतिरोध लगा देंगे दोस्तों, यहाँ से एक प्रतिरोध बनाएंगे। इस तरीके से दोस्तों ये परिपथ है। यहाँ पर प्रत्यावर्ती धारा का स्रोत जोड़ देंगे। और दोस्तों प्रत्यावर्ती धारा स्रोत का चिन्ह क्या होता है, इस तरह का चिन्ह होता है प्रत्यावर्ती धारा स्रोत का। यहाँ पर दोस्तों लिखेंगे ये आर, और यहाँ पर दोस्तों ये वोल्टता लगी है। इसे कैसे लिखते हैं दोस्तों, इसे लिखते हैं E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। दोस्तों ये लिखा जाता है E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब आइए देख लेते हैं दोस्तों इस परिपथ में क्या होता है, किस तरीके से धारा बहती है इसमें। तो दोस्तों क्या लिखते हैं, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में क्या लिखेंगे दोस्तों, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, धारा परिपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध, केवल शुद्ध प्रतिरोध, केवल शुद्ध प्रतिरोध, प्रत्यावर्ती धारा में केवल शुद्ध प्रतिरोध आर होता है, आर होता है। दोस्तों आप लोग जैसा कि देख पा रहे हो कि इस परिपथ में केवल क्या लगा है, केवल प्रतिरोध लगा है, और यहाँ पर स्रोत जुड़ा है। उसके अलावा और कोई इस परिपथ में नहीं है। शुद्ध प्रतिरोध होता है तो वोल्टेज तथा, तो वोल्टेज, तो वोल्टेज तथा तथा धारा, वोल्टेज तथा धारा दोनों समान कला में होते हैं, दोनों समान कला में, समान कला में होते हैं, दोनों समान कला में होते हैं। दूसरे शब्दों में दोस्तों देख लेते हैं प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा तथा वोल्टेज, प्रत्यावर्ती धारा तथा वोल्टेज एक साथ न्यूनतम, एक साथ न्यूनतम तथा एक साथ, तथा एक साथ अधिकतम मान, एक साथ न्यूनतम और एक साथ अधिकतम मान प्राप्त करते हैं, प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों ये होता है प्रत्यावर्ती धारा आर परिपथ पर, यानी प्रतिरोध पर प्रत्यावर्ती धारा किस तरीके से लगती है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि इसका किस तरीके से डेरिवेशन करेंगे दोस्तों। तो क्या लिखेंगे, इन धारा तथा वोल्टेज के, धारा तथा वोल्टेज के, धारा तथा वोल्टेज के समीकरण इस प्रकार, इस प्रकार होते हैं। धारा तथा वोल्टेज के समीकरण इस प्रकार होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले देख लिख लेते हैं वोल्टेज का समीकरण। तो क्या हो जाता है दोस्तों, E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, जहां E दोस्तों होती है वोल्टता, परिपथ पर वोल्टता, ई नॉट होता है दोस्तों वोल्टता का शिखर मान, वोल्टता का शिखर मान। और दोस्तों साइन क्या होता है, साइन ओमेगा टी क्या बन जाती है, ये बन जाती है कला या फेज। क्या हो जाती है दोस्तों, कला या फेज, यानी ये जो कोण है यही कलांतर कहलाता है। जब दो कोणों में अंतर होता है तो कलांतर बन जाता है, और दोस्तों जब अंतर नहीं होता है तो वही कला कहलाता है, इसे कला या फेज कहते हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं धारा का फार्मूला क्या होता है, धारा का समीकरण क्या होता है। दोस्तों वोल्टता का ये समीकरण है, तो धारा का समीकरण क्या होगा, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी।
तो दोस्तों जिस तरीके से धारा का होता है उसी तरीके से वोल्टता का होता है। तो ये वोल्टता धारा का देख लेते हैं दोस्तों। ये क्या है, आई बराबर क्या है दोस्तों, परिपथ की धारा है, परिपथ की धारा है। आई नॉट दोस्तों क्या है, धारा का शिखर मान है, धारा का शिखर मान है। और दोस्तों साइन ओमेगा टी क्या होता है, ये उसकी कला होती है दोस्तों। तो अब आइए दोस्तों देख लेते हैं, कह रहा है कि इसमें किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं होता। क्या कह रहा है, वोल्टेज तथा धारा समान कला में होते हैं। दोस्तों क्या कह रहा है कि वोल्टेज और धारा जो है वो कैसे होते हैं, एक समान कला में स्थित होते हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं वोल्टेज और धारा किस तरीके से समान कला में होंगे। तो आइए फ्रेंड्स यहाँ पर बना लेते हैं हम लोग एक ग्राफ इस तरीके का बना लेते हैं, और इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर बनाएंगे। ये वाला पॉइंट यहाँ पर प्लस होगा जो धनात्मक दर्शाएगा, और ये वाला माइनस होगा और ये वाला उदासीन होगा यानी कि शून्य दर्शाएगा। दोस्तों ब्लैक पेन से हम लोग वोल्टता को दर्शाएंगे और रेड पेन से हम लोग धारा को दर्शाएंगे। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं किस तरीके का ये ग्राफ चलता है। तो इस तरीके से दोस्तों ये ग्राफ बनता है। अब आइए यहाँ पर देख लेते हैं, ये वोल्टता के लिए था तो यहाँ पर लिख लेते हैं। ये क्या प्रदर्शित कर रहा है दोस्तों, ये वोल्टता है, वोल्टता है। अब आइए दोस्तों धारा के लिए देख लेते हैं, धारा किस तरीके से होगी। तो दोस्तों चलते समान है लेकिन बस थोड़ा निम्न पदों में रहते हैं। तो इस तरीके से ये धारा है, इस तरीके से, इस तरीके से ये धारा चलती है दोस्तों, और आकर ये समान कला में मिलती है। कहाँ पे मिलती है, समान कला में। तो दोस्तों ये जो है रेड वाला, ये रेड वाला क्या है, ये धारा के लिए है। यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों ये धारा के लिए है, ये दोस्तों वोल्टता के लिए है, इसे वी या ई से लिखते हैं। और दोस्तों ये वाला जो पॉइंट है ये धारा के लिए है, इसे आई से लिखते हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं जो दोनों समीकरण बने थे उन दोनों समीकरणों को आपस में तुलना कर लेते हैं, उनका आपस में भाग दे देते हैं। तो क्या आ जाएगा दोस्तों, देख लेते हैं समीकरण कौन थे। दोस्तों ये समीकरण था पहला और ये समीकरण था दूसरा। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं समीकरणों को आपस में भाग देते हैं। तो क्या लिखेंगे, दोनों समीकरणों को समीकरणों का भाग देने पर तो आइए दोस्तों भाग दे देते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, तो दोस्तों सबसे पहले वोल्टता दी जाती है तो क्या आ जाएगा, वोल्टता। उसके बाद दोस्तों क्या है, धारा, यानी एलएचएस का एलएचएस में भाग और आरएचएस का आरएचएस में भाग। दोस्तों यहाँ पर क्या आ जाएगा, ई नॉट साइन ओमेगा टी। अपान में दोस्तों क्या रखेंगे, आ जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी। दोस्तों साइन ओमेगा टी से साइन ओमेगा टी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ई बाई आई आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर क्या आ जाएगा, ई नॉट बाई आई नॉट आ जाएगा दोस्तों। अब आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स, ओम के नियम से क्या लिखेंगे दोस्तों, ओम के नियम से। तो आइए दोस्तों हल कर लेते हैं कि ओम का नियम क्या था और ओम का नियम किस तरीके से इसमें लागू होगा। तो दोस्तों क्या लिखेंगे ओम के नियम में, v बराबर क्या होता है दोस्तों, आई आर। तो r बराबर क्या आ जाएगा निकल कर, तो दोस्तों आ जाएगा v अपॉन आई, ये आ जाएगा दोस्तों। इसी तरीके से ये वाला निकाल लेते हैं दोस्तों, ये किसमें किसके लिए था, ये दिष्ट धारा के लिए था। जब प्रत्यावर्ती धारा के लिए निकालेंगे दोस्तों शिखर मान के लिए, तो क्या आ जाएगा, यानी ई नॉट इक्वल टू आई नॉट इंटू आर। दोस्तों जब आर का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ई नॉट ऊपर रहेगा और आई नॉट नीचे आ जाएगा। दोस्तों इस तरीके से इनका प्रतिरोध क्या होता है, इसका प्रतिरोध आर मान लेते हैं कि इस परिपथ का प्रतिरोध लिखेंगे दोस्तों यहाँ से, इस परिपथ का प्रतिरोध आर है। इसका मात्रक भी ओम होता है, इसका मात्रक भी ओम होता है। दोस्तों क्या दिया गया है, इसका मात्रक दिया गया है, तो कह रहा है इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक भी ओम होता है। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग लगाते हैं। और जब प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में, जैसे दोस्तों दिश धारा के मार्ग में जब अवरोध उत्पन्न होता है तो वो प्रतिरोध कहलाता है। जब प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न होता है तो उसे प्रतिबाधा कहते हैं। दोस्तों क्या कहते हैं, यहाँ पर लिख लेंगे इन्वर्टेड कामा में, प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करने वाला कारक, अवरोध उत्पन्न करने वाला कारक प्रतिबाधा कहलाता है, प्रतिबाधा कहलाता है, प्रतिबाधा कहलाता है।
तो दोस्तों क्या है, जो प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में दोस्तों अवरोध उत्पन्न करता है वो क्या कहलाता है, प्रतिबाधा कहलाता है। और जो दिष्ट धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है वो क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। दोनों दोस्तों हैं प्रतिरोधी, बस धारा बदल जाती हैं तो उनका नाम भी बदल जाता है। यानी जहां पर प्रतिबाधा होती है वो प्रतिरोध बन जाता है और जो प्रतिरोध होता है वो प्रतिबाधा बन जाती है। तो दोस्तों आइए, अब हम लोगों ने आर परिपथ देख लिया है, अब आइए देख लेते हैं इसके आगे का पॉइंट। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं दूसरी परिभाषा क्या है फ्रेंड्स। प्रतिरोध पर प्रत्यावर्ती धारा देख चुके हैं, अब आइए देख लेते हैं हम लोग प्रेरकत्व पर प्रत्यावर्ती धारा, प्रेरकत्व पर प्रत्यावर्ती धारा या एल परिपथ, तो आइए दोस्तों देख लेते हैं प्रेरकत्व पर प्रत्यावर्ती धारा या एल परिपथ किस तरीके से बनता है दोस्तों, किस तरीके से ये कार्य करता है। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं, तीन परिपथ दिए गए दोस्तों, तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आर परिपथ, एल परिपथ और सी परिपथ। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं एल परिपथ किस तरीके का बना होता है। तो दोस्तों यहाँ पर एक परिपथ बना लेते हैं इस तरीके से। तो इस तरीके का दोस्तों परिपथ होता है। यहाँ पर प्रत्यावर्ती धारा बना लेंगे, तो दोस्तों ये प्रत्यावर्ती धारा स्रोत है, यहाँ पर लिख देते हैं ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी। और दोस्तों इससे जो धारा बहती है वो होती है आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। दोस्तों ये जो लगा है ये एल है, कुंडली है, इसे एल से हम लोग लिखते हैं, कुंडली दी गई है दोस्तों। अब आइए इस परिपथ में हम लोग समझ लेते हैं किस तरीके से धारा बहती है। तो दोस्तों क्या लिखेंगे, जब प्रत्यावर्ती धारा, जब प्रत्यावर्ती धारा, जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल, जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल, जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल कुंडली, केवल कुंडली एल लगी होती है, लगी होती है, तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज, तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज, तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज धारा से, धारा से 90 डिग्री अग्रगामी, अग्रगामी तथा धारा वोल्टेज से, वोल्टेज से 90 डिग्री पश्चगामी, पश्चगामी होती है। तो दोस्तों ये क्या होता है, धारा जो है वो वोल्टेज से क्या होती है, 90 डिग्री पश्चगामी होता है, या वोल्टेज धारा से 90 डिग्री अग्रगामी होता है। दोस्तों अग्रगामी मतलब आगे होता है और पश्चगामी मतलब पीछे होता है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं किस तरीके से इसे बनाएंगे, समझेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, अब आइए दोस्तों देख लेते हैं धारा और वोल्टता के लिए दोस्तों किस तरीके का परिपथ होता है। तो दोस्तों क्या लिखेंगे, धारा एवं, धारा एवं वोल्टेज के लिए, वोल्टेज के लिए, धारा एवं वोल्टेज के लिए। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं किस तरीके का दोस्तों बनेगा। यदि इस तरीके से ये वाला पॉइंट दोस्तों यदि हम लोग V मानेंगे यानी वोल्टता के लिए रखेंगे, E के बराबर होगा दोस्तों। तो अब ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, तो ये वाला दोस्तों पॉइंट हो जाएगा I, क्योंकि ये वोल्टता है और ये I है, और इन दोनों के बीच का जो अंतर है तो कितना दोस्तों आगे है, 90 डिग्री ये धारा से आगे है। तो दोस्तों धारा ये है और वोल्टता तो ये है, तो धारा से 90 डिग्री अग्रगामी हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं क्या कह रहा है। दूसरे स्टेप में कहता है कि जो धारा है वो वोल्टता से 90 डिग्री पश्चगामी होता है। तो दोस्तों धारा की जगह क्या करेंगे, वोल्टता कर देंगे इस तरीके से, और ये दोस्तों ग्राफ बन जाएगा, ये 90 डिग्री पश्चिगामी हो जाएगा। इसे दोस्तों क्या मानेंगे, ये वाली अब वोल्टता बन जाएगी और ये वाली धारा बन जाएगी। तो दोस्तों वोल्टता से धारा कितनी पीछे हो गई, 90 डिग्री पीछे हो गई। तो दोस्तों दोनों तरीके से हम लोग समझ लेते हैं। आइए फ्रेंड्स लिख लेते हैं इनके समीकरण। तो क्या लिखेंगे, समीकरण दोस्तों सबसे पहले वोल्टता के लिए समीकरण लिख लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। दोस्तों पाई बाई टू का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री, क्योंकि पाई का मान होता है 180 डिग्री। यहाँ पर देख लेते हैं पाई की वैल्यू क्या होती है, 180 डिग्री। और दोस्तों पाई बाई टू का मतलब क्या है, 180 में 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। दोस्तों यही 90 दिया गया है, तो इस 90 को थोड़ा अच्छे से लिखने के लिए हम लोग पाई बाई टू का इस्तेमाल करते हैं, यानी वहाँ पर पाई बाई टू लिख लेते हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं धारा क्या कह रही है। तो दोस्तों धारा का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी,
साइन ओमेगा टी। दोस्तों ये बन जाएगा। इसमें क्या है, वोल्टता जो है वो धारा से 90 डिग्री दोस्तों क्या है, अग्रगामी है। अब आइए दोस्तों दूसरा देख लेते हैं पश्चिगामी के लिए। तो एक तो ये कंडीशन बन जाएगी दोस्तों। दूसरी कंडीशन क्या बनेगी, दूसरी कंडीशन में क्या हो जाएगा, ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी। दोस्तों दूसरा जब बनाएंगे धारा आई के लिए तो क्या आ जाएगा, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। तो दोस्तों यहाँ पर कितना है, 90 डिग्री पीछे है क्योंकि माइनस लगा है, यहाँ पर 90 डिग्री आगे था यानी अग्रगामी थी। दोस्तों इसमें क्या है, पश्चिगामी है। दोस्तों बस यही हमें समझना है कि धारा और वोल्टता के बीच में कौन आगे होता है और कौन पीछे होता है। अब आइए दोस्तों इसका देख लेते हैं किस तरीके का इसका धारा का इसका ग्राफ बनेगा फ्रेंड्स। तो आइए यहाँ पर देख लेते हैं। तो इस तरीके दोस्तों यहाँ पर ग्राफ बना लेते हैं। ये प्लस दर्शाता है और ये माइनस दर्शाता है। दोस्तों ये जो है ये शून्य दर्शाता है। दोस्तों ब्लैक पेन जो यूज करेंगे उसके लिए हम लोग वोल्टता दर्शाएंगे। तो इस तरीके से वोल्टता चलती है इस तरीके से। अब आइए दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं धारा जो रहती है उस वोल्टता से पीछे रहती है। तो दोस्तों किस तरीके से धारा का बनेगा, यहाँ दोस्तों ये 0 से चालू है और ये यहाँ से चलेगा यानी 90 डिग्री से स्टार्ट हो जाएगा इस तरीके से। इस तरीके से दोस्तों जाएगा। अब आइए देख लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं दोस्तों, ये क्या है, ये वोल्टता के लिए है और दोस्तों ये क्या है, ये धारा के लिए है। अब आइए दोनों के मान रख लेते हैं फ्रेंड्स। तो क्या आ जाएगा दोस्तों, ये धारा है और ये जो है ये वोल्टता है। तो अब आइए दोस्तों देख लेते हैं किस तरीके से इसका बनेगा। तो ओम के नियमानुसार दोस्तों इसकी भी तुलना कर लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, ओम के नियम से। तो लिखेंगे दोस्तों ओम के नियम से। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं ओम के नियम से क्या आ जाएगा। यहाँ पर जैसे उसके लिए माने थे दोस्तों इसके लिए भी वही मान लेंगे। क्या आ जाएगा, वी या ई अपॉन आई। दोस्तों ये किसके लिए हो जाएगा, ये आर के लिए आ जाएगा। तो दोस्तों क्या लिखेंगे, ये परिपथ का प्रतिरोध आ जाएगा दोस्तों, या इसीलिए नॉट के लिए निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, वी नॉट या ई नॉट अपॉन में आई नॉट इक्वल टू आर आ जाएगा दोस्तों ओम के नियम से। इसे प्रतिरोध ना कहकर दोस्तों क्या लिखते हैं, इसे प्रतिरोध ना कहकर, इसे प्रतिरोध ना कहकर प्रेरण प्रतिघात कहते हैं। प्रेरण प्रतिघात, प्रेरण प्रतिघात कहते हैं दोस्तों। इसे प्रतिरोध ना कहकर क्या कहते हैं, प्रेरण प्रतिघात कहते हैं। इसे XL से प्रदर्शित करते हैं। इसे इसे XL से प्रदर्शित करते हैं। तो दोस्तों इसे काय से प्रदर्शित कर दिया है, XL से इसे प्रदर्शित कर दिया है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इसका मान, इसका मान ओमेगा एल के बराबर होता है। ओमेगा एल के बराबर, इसका मान ओमेगा एल के बराबर होता है। अब आइए दोस्तों यहाँ से देख लेते हैं क्या आ जाएगा। जहाँ ओमेगा क्या है, कोणीय वेग है दोस्तों, लिखेंगे फार्मूला क्या आएगा दोस्तों, बनाने पर आ जाएगा XL इक्वल टू ओमेगा एल। दोस्तों लिखेंगे जहाँ ओमेगा कोणीय वेग है, जहाँ ओमेगा कोणीय वेग है, इसका मान, इसका मान दोस्तों क्या निकला था, आवर्ती निकला था यानी 2πf है। इसका मान 2πf होता है। दोस्तों क्या आ जाएगा यहाँ पर निकल कर, आ जाएगा XL इक्वल टू 2πf और ये L। तो दोस्तों ये क्या आ जाएगा, ये निकल कर आ जाएगा इसका फार्मूला और यहाँ पर लिख देंगे ओम। इसमें आएगा दोस्तों, ओम में आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग दोस्तों पढ़ लेते हैं एल परिपथ की, एल परिपथ में धारा किस तरीके से चलती है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं अंतिम परिपथ और उसे बोलते हैं हम लोग सी परिपथ। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं संधारित्र पर, क्या लिखेंगे दोस्तों, संधारित्र पर, संधारित्र पर प्रत्यावर्ती धारा। दोस्तों क्या है, संधारित्र पर प्रत्यावर्ती धारा, या इसी को क्या बोल देते हैं, इसी को बोल देते हैं दोस्तों सी परिपथ। क्या बोलते हैं दोस्तों, इसी को बोलते हैं सी परिपथ। आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स किस तरीके का सी परिपथ होता है। तो यहाँ पर एक परिपथ बनाएंगे।
इस तरीके से दोस्तों यहाँ से प्रत्यावर्ती स्रोत जोड़ देते हैं। और दोस्तों ये AC मेंस होता है, यहाँ पर ये C जोड़ा है, तो इस तरीके से यहाँ से धारा बहने लगती है। दोस्तों इसका फार्मूला क्या होता है, E बराबर E0 साइन ओमेगा टी। ये दोस्तों इसका क्या होता है, फार्मूला होता है। अब आइए फ्रेंड्स इसे समझ लेते हैं किस तरीके से ये कार्य करता है। तो लिखते हैं जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल संधारित्र लगा होता है। दोस्तों देख रहे हैं कि केवल परिपथ में क्या जुड़ा है, केवल संधारित्र जुड़ा है। परिपथ में संधारित्र लगा होता है तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज धारा से 90 डिग्री पश्चगामी तथा धारा वोल्टेज से 90 डिग्री अग्रगामी होती है। दोस्तों क्या होता है, धारा के बारे में हम लोगों ने फार्मूला पढ़ लिया है। क्या होता है, ये वोल्टता से 90 डिग्री अग्रगामी होता है या वोल्टता धारा से 90 डिग्री पश्चिगामी होती है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं वोल्टेज तथा धारा के लिए समीकरण। तो क्या लिखेंगे दोस्तों, वोल्टेज तथा धारा के लिए समीकरण। तो आइए दोस्तों सबसे पहले इसका ग्राफ समझ लेते हैं किस तरीके से धारा जो है वोल्टता से 90 डिग्री पश्चिगामी होती है। तो दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं, इस तरीके का ग्राफ बना देते हैं। दोस्तों यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये धारा दी गई है और दोस्तों ये क्या है, 90 डिग्री का एंगल दिया गया है। और ये वाला दोस्तों जो पॉइंट है ये वोल्टता दी गई है, यानी ये जो वोल्टता है देखो धारा से 90 डिग्री ये पीछे है, पश्चिगामी है। अब ये दोस्तों दूसरे स्टेप में समझ लेते हैं। तो दोस्तों ये वाला जो पॉइंट है ये धारा हो जाएगा और ये जो नीचे वाला पॉइंट हो जाएगा दोस्तों 90 डिग्री पीछे हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा, ये वोल्टता बन जाएगी फ्रेंड्स। तो इस तरीके से ये पीछे होता है। अब आइए इनके फार्मूले लिख लेते हैं, दोनों के समीकरण देख लेते हैं किस तरीके से बनेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले वोल्टता के लिए लिखेंगे दोस्तों, तो क्या आ जाएगा, वोल्टता आ जाएगा यहाँ पर E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। दोस्तों धारा क्या होती है, 90 डिग्री आगे होती है, तो I बराबर क्या आ जाएगा, I0 साइन ब्रेकेट में दोस्तों क्या लिखेंगे ओमेगा टी और प्लस π/2। तो दोस्तों π/2 से क्या हो गया, धारा जो है वो आगे हो गई। अब आइए दोस्तों दूसरा समीकरण देख लेते हैं किस तरीके का बनेगा, या E बराबर E0 साइन ब्रेकेट में दोस्तों क्या लिखेंगे ओमेगा टी और माइनस π/2, यानी जो वोल्टता है वो किससे कम है, धारा से कम है। अब आइए धारा का फार्मूला देख लेते हैं। तो क्या आ जाएगा दोस्तों, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने समझ लिया है कि धारा जो है वो वोल्टता से 90 डिग्री अग्रगामी या वोल्टता धारा से 90 डिग्री पश्चिगामी होता है। अब आइए दोस्तों इसका ग्राफ देख लेते हैं, इसका ग्राफ किस तरीके से बनेगा। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं इसका इस तरीके का ग्राफ बनकर तैयार होगा। दोस्तों ये वाला जो पॉइंट है ये प्लस है, ये वाला जो पॉइंट है ये माइनस के लिए है और ये वाला दोस्तों जीरो के लिए है। तो आइए देख लेते हैं, ब्लैक पेन का इस्तेमाल दोस्तों हम लोग किसके लिए करेंगे, वोल्टता के लिए, और रेड पेन का इस्तेमाल करेंगे दोस्तों किसके लिए, धारा के लिए। तो आइए दोस्तों सबसे पहले धारा के लिए बना लेते हैं। तो इस बार धारा दोस्तों रेड पेन से है, तो इस तरीके से जाएगी, ऐसे जाएगी, इस तरीके से जाएगी और ऐसे आकर मिल जाएगी दोस्तों। इस तरीके से ग्राफ बनेगा। अब आइए देख लेते हैं, ये दोस्तों धारा है, यहाँ लिख लेंगे धारा के लिए है। अब आइए दोस्तों वोल्टता के लिए देख लेते हैं, ये जीरो से दोस्तों स्टार्ट है और ये यहाँ ऋणात्मक पद से स्टार्ट होगा। दोस्तों किस तरीके से स्टार्ट होगा, इस तरीके से ये चलेगा। इस तरीके से दोस्तों ये चलेगा। ये जो ब्लैक डॉट डॉट वाला है ये क्या है, ये वोल्टता के लिए दर्शाया गया है दोस्तों, ये वोल्टता है V बराबर। तो इसे इस तरीके से दर्शा देते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों ये आगे पीछे चलते हैं, यानी धारा और वोल्टता के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है दोस्तों। अब आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स, क्या लिखेंगे, ओम के नियम से। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं ओम का नियम क्या है दोस्तों। तो ओम का नियम क्या लगता है, V बराबर IR। तो दोस्तों जब हम लोग I निकालते हैं तो क्या लिखते हैं,
वी अपॉन आई। तो दोस्तों यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ई अपॉन आई। तो दोस्तों क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, या ई नॉट अपॉन में आई नॉट। तो दोस्तों वो भी किसके बराबर आ जाएगा, प्रतिबाधा के बाद आ जाएगा, या उसे प्रेरण प्रतिघात कहते हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं। यहाँ प्रतिरोध, यहाँ दोस्तों ये प्रतिरोध है, यहाँ प्रतिरोध, यहाँ प्रतिरोध संधारित्र के कारण, संधारित्र के कारण, यहाँ प्रतिरोध संधारित्र के कारण प्रतिरोध के स्थान पर, प्रतिरोध के स्थान पर, स्थान पर प्रेरण प्रतिघात क्या हो जाता है दोस्तों, प्रेरण प्रतिघात, प्रतिरोध के स्थान पर प्रेरण प्रतिघात कहलाता है। इसे XC से प्रदर्शित करते हैं। इसे XC से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान, इसका मान 1/, इसका मान 1/, ओमेगा C के बराबर होता है। ओमेगा C के बराबर होता है। तो दोस्तों इसका मान क्या होता है, इसका मान 1/ओमेगा C के बराबर होता है। अब आइए दोस्तों यहाँ पर मान रख लेते हैं। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर आ जाएगा XC = 1/ओमेगा C। अब दोस्तों क्या लिखेंगे, जहाँ ओमेगा कोणीय वेग है, जहाँ ओमेगा क्या है दोस्तों, कोणीय वेग है, इसका मान, इसका मान दोस्तों ओमेगा बराबर क्या जाता है, 2πf होता है। तो आइए दोस्तों मान रख देते हैं। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, XC बराबर निकल कर क्या आएगा। तो दोस्तों XC बराबर क्या आ जाएगा जब निकालेंगे हम लोग, तो फ्रेंड्स आ जाएगा 1/, एक के बटे में है तो 1/ओमेगा का दोस्तों मान क्या है, 2πf। और दोस्तों यहाँ पर क्या था, C था, तो यहाँ पर C लगा देंगे। तो इस तरीके से ये हमें व्यंजक प्राप्त हो जाता है दोस्तों, इसके लिए C परिपथ यानी संधारित्र के लिए। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने तीनों परिपथों को पढ़ लिया है दोस्तों। कौन कौन से परिपथ थे, पहला परिपथ था R परिपथ, उसके बाद में दोस्तों हम लोग को क्या पढ़ा, L परिपथ, उसके बाद में दोस्तों क्या था, C परिपथ। तो दोस्तों इस तरीके से तीनों परिपथ हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे LCR, यानी इन तीनों परिपथों को क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे। तो दोस्तों कौन सा परिपथ बन जाएगा, बन जाएगा LCR परिपथ। क्या बन जाएगा दोस्तों, LCR परिपथ। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे LCR परिपथ का। जब तक के लिए दोस्तों आप लोग बने रहिए वीडियो और चैनल के साथ में, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।